हेलो मैम। हाँ बच्चा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, बोलो कैसे हो? अच्छे। आप? बस बढ़िया बेटा। अब आ गए घर पर और सुरक्षित है। जी मैम। अब हॉस्पिटल से आ गए हैं तो जिसका है अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है और शायद ही नहीं आएगी, क्योंकि अब जो सिचुएशन से हम गुजरे हैं ना, मतलब हम कहे कि मौत की खाई से बाहर आए हैं, तो अब जिंदगी जीने का मजा कुछ और आता है सही में। आपको रिक्वेस्ट है, आप आपके घर वालों से बहुत अच्छे से रहे, उनका केयर करें, आप लोगों को वही शुभकामनाएं हमारी। चलिए, ये हमारा हो गया था, लेकिन कल हम लोग ये थोड़ा लैपटॉप का ये डिशुम डिशुम चल रहा था हमारा आईपी एड्रेस का, है ना। एक कह रहा था कि इससे लो, दूसरा कह रहा था उससे लो, करके हम उसे नहीं कर पा रहे थे। तो ये आपके सामने स्क्रीन शेयर हो गई है ना, दिखाई दे रही है आपको बेटा? जी मैम। गुड गुड गुड। आप देखिए, हम थोड़ा सा रिकैप में जाना चाहेंगे गुरु रैदास के बारे में। ये काशी है, काशी को दिखाना चाहेंगे आपको। ये देखिए कितना प्यारा और सुंदर पौराणिक नगरी है वाराणसी नगर। अरे यार ये देखो ये सब हो जाता है। तो काशी वाराणसी शहर में एक पौराणिक नगरी है, भारत की यह जग प्रसिद्ध प्राचीन नगरी गंगा के उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी कोने में वरुणा और 80 नदियों के गंगा संगमों के बीच में बसी है। काशी विश्वनाथ का ये जो मंदिर है, यह हमारे सामने आ गया है। गंगा 4 मील दक्षिण से ऊपर की ओर उसका घुमाव है। और गए हो क्या आप लोग? गए हो कभी काशी देखने के लिए? गए हो क्या कभी? नहीं मैम। हाँ चलिए, अभी ये काशी का दर्शन हम भी कर ले, आप भी करवा लो। हम भी नहीं गए और आप भी नहीं गए। तो विश्व का ये सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ जो है ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में इस काशी का ये देखिए यहाँ पर ऋग्वेद की बात बताई गई है कि हिंदू धर्म का वह बहुत ही अच्छा खासा जिसमें वर्णन मिलता है। काशी रीते आप यू काशीना संगृभीता, मतलब पुराण जो है ना, हमारे पुराणों का भी यदि करते हैं तो ऋषि मुनियों के यह आद्य वैष्णव स्थान है। और यह विष्णु जो माधव की पूरी, देखिए ये कितना सुंदर चित्रण यहाँ पर किया हुआ है। तो माधव की जो पूरी थी, श्री हरि के आनंदाश्रु वहां पर गिरे थे, वहां बिंदु सरोवर बन गया और प्रभु यहाँ बिंदु माधव के नाम से प्रतिष्ठित हो गए। ऐसी एक कथा है कि जब भगवान शंकर क्रुद्ध हो गए तो ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया और वह उनके करतल से चिपक गया। तो 12 वर्षों तक उनके तीर्थों में भ्रमण करने पर भी बस सिर उन्होंने अलग नहीं किया। लेकिन जैसे काशी में हम लोग एंटर हो जाते हैं तो ब्रह्म हत्या का पाप भी पीछे छूट जाता है। यह कार्य यहाँ पर घटित होता है, ऐसा मानना है। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग काशी में चले गए थे। काशी का वातावरण हमने आपके सम्मुख रखा था। वाराणसी दिल्ली में इनका जन्म हुआ, काशी के माघ पूर्णिमा के। का कुछ क्वेश्चन वोश्चन तो नहीं लिखना है ना? यहाँ पर पूरा ही है ना? क्लियर हो गया आपको? आंसर की। हेलो। हाँ जी, आगे बढ़ना है बेटा, आगे बढ़ना है, सभी की आज्ञा है। जी मैम। ओके ओके, धन्यवाद। जी मैम। गुड गुड गुड। अब देखिए इस प्रकार हम आपको कल की तासिका में बता चुके हैं कि इनका जन्म माघ पूर्णिमा के दिन रविवार को संवत 1433 को हुआ। उनके जन्म के बारे में एक दोहा प्रचलित है, 14 से 33 माघ सुदी 15 15 का मतलब पूर्णिमा का दिन, दुखियों के कल्याण हित प्रगटे श्री रविदास। इनके पिता का नाम रघु, माता का नाम गुरविनिया, उनकी पत्नी का नाम लोना बताया जाता है। ये बातें आपको इसलिए बार बार बताई जाती है बेटा, ताकि आप इस पर प्रश्न तैयार कर रहे हो।
है ना, प्रश्न तैयार हो रहे होंगे शायद आप लोगों के, इसलिए आपको बार बार बताया जाता है। रैदास ने साधु संतों की संगति के पर्याप्त व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त किया। वे जूते बनाने का कार्य कर रहे थे, आपको कल भी बताया था कि वो जूते का कार्य करते थे, उनका व्यवसाय था, काम में पूरी लगन से और परिश्रम से कार्य करते थे। काम पर पूरा, काम को समय से ज्यादा वह समय पर अपने काम को पूरा करने का पर बल देते थे। रामानंद के शिष्य थे, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान उन्होंने भले ही रामानंद से लिया, लेकिन यदि हम कहे वास्तविक आध्यात्मिक गुरु के रूप में वह कबीरदास जी को अपना गुरु मानते थे। देखिए यहाँ पर उन्होंने अपने परिवार ने उनको इसलिए भी त्याज्य कर दिया क्योंकि वह बिना मूल्य लिए जूतों को भेंट दिया करते थे, जिस कारण उनके माता पिता उनसे अप्रसन्न हुए और उन्होंने उनकी पत्नी को और उनको घर से भगा दिया। और रविदास अपने पड़ोस में ही रहने लगे। उन्होंने बड़ी छोटी अपनी अलग इमारत बना ली, उसमें अपना घर बना लिया और अपना व्यवसाय का कार्य करते रहे। और जब भी उनको समय मिलता था तो उस समय को वो ईश्वर भजन और साधु संगति के संगति में व्यतीत करते थे। यहाँ तक आपको कल की तासिका में हमने बताया था। फिर उनके नेचर के बारे में यदि बताते हैं तो छोटी छोटी घटना जो हमने कल भी आपको बताई थी कि गंगा स्नान वाली घटना से आपको परिचित करवाया था, याद आ रहा होगा आपको। मन चंगा तो कठौती में गंगा, सब लोग उनको गंगा स्नान करने के लिए कहते थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। वो कहते थे कि यदि मेरा मन जिस काम को करने के लिए अंतःकरण तैयार नहीं है तो वो काम करना मेरे लिए बेकार होगा। जब मेरा मन सही होगा तो मैं घर पर बैठकर भी मैं स्नान करता हूँ तो मैं उसे गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त कर सकता हूँ। और फिर इसी पर एक कहावत प्रचलित हो गई है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अब आगे बढ़ते हुए हमने आपको बताया था कि जैसे ऊंच नीच की भावना रहती है, जाति पाति वाली भावना रहती है, हर किसी ने, हर संतों ने यही बातों की और हमें उजागर किया। रैदास ने भी उस पर, क्योंकि कबीरदास जी के यदि वह शिष्यत्व में हो रहे हैं तो जिस प्रकार कबीरदास जी कहते जाति पाति पूछो न कोई, हरि को भजे सो हरि का होई, मतलब वैसा ही है कि हर संत हमें यही सीख देता है कि कभी भी किसी भी प्रकार का जाति भेद को हमें प्राप्त नहीं करना चाहिए। सारहीन और निरर्थक बता दिया, सबको परस्पर मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहने का उन्होंने उपदेश दिया। प्रेम पूर्वक ही रहने का उपदेश देते हैं सभी लोग, जितने भी संत साहित्य को पढ़ने, और माफ कीजिएगा थोड़ा स्पष्टवादिता के साथ बात करते हैं, लेकिन वास्तविकता आपके साथ रखेंगे कि जितने भी संत साहित्य को पढ़ते हैं वो लोग, उन पर कहीं ना कहीं प्रेम का एक, हम कहें कि ऐसा होता है, छाप पड़ी रहती है कि सभी को वो प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लेते हैं, चाहे वो किसी से अपमानित क्यों न हो जाए, लेकिन उन्हें अपमान का प्रतिशोध लेने का या बदला लेने की भावना भी उन लोगों के माइंड में नहीं रहती, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें संतों ने ये सीख दी ही नहीं है। संतों की जो सीख है वो तो परस्परता के साथ एक दूसरे को, प्यार को अपनाने की सीख है। फिर हम कैसे एक दूसरे का प्रतिशोध ले सकते हैं? तो इस प्रकार की जो भावना मन में रहती है, ये भावना आमतौर पर रहती है, लेकिन जो संत साहित्य को पढ़ते हैं, संतों की वचनों को सुनते हैं, उनको आत्मसात करते हैं, ऐसे लोग कभी भी किसी के प्रति प्रतिशोध की भावना नहीं रखते। तो यही भावना रैदास ने जो संतों से ली थी, ऊंच नीच की भावना थी या ईश्वर के भक्ति के लिए जो उन्होंने सबको प्रेम पूर्वक जोड़ने का जो प्रयास किया था, उसे यहाँ पर उन्होंने अभिव्यक्त किया। वे मधुर और भक्तिपूर्ण रचना भजनों के माध्यम से करते थे, और उनके जो भजन हुआ करते थे वो इतने भाव विभोर होकर सारे लोग सुनते थे। मतलब आज भी यदि हम लोग सुनते हैं तो जहां पर राम है, कृष्ण है, करीम है, राघव है, इनमें एक ही परमेश्वर के नाम है। मतलब वेद, कुरान, पुराण, इन सभी में एक ही परमेश्वर का गुणगान किया जाता हुआ दिखाई देता है। कृष्ण करीम राम हरि राघव, जब लग एक न पेखा,
वेद कतेब कुरान पुराण सहज एक नहीं देखा, चारों वेद के करे खंडोती, जन रैदास करे दंडोती। मतलब आज तक कोई पैदा नहीं हुआ कि जो इन सभी लोगों के खिलाफ कोई दंडित इन्हें कर सके। मतलब दंडित तो कर दिया, लेकिन फिर भी जितना दंड इन लोगों को देना चाहिए था उतना दंड नहीं कर पाए। यदि हम लोग कबीरदास की ओर चलते हैं, तुकाराम की ओर चलते हैं, नामदेव की ओर चलते हैं, तो इन लोगों का, इन संत साहित्य का जो परिमार्जन था वह अलग ही था, क्योंकि वह जन सुखदाय की बात करते थे। वह कभी अपने आप की सुख की बात करते ही नहीं थे। उन्होंने कभी भी अपनी अकेले की भावनाओं को सामने नहीं रखा। उनका विश्वास था कि जब ईश्वर की भक्ति वह व्यक्ति करता है, कोई भी व्यक्ति ईश्वर की भक्ति करता है, तो ईश्वर की भक्ति करने वाला वह व्यक्ति केवल अपना नहीं देख सकता, बल्कि वह परहित की भावना का, सद्व्यवहार का पालन करना चाहता है। और यही बात है कि जब रैदास अपने अभिमान को त्याग देता है और दूसरों के साथ विनम्रता से, गुणों के साथ विकास करता है, और उसी को वह आत्मसात करते हुए एक भजन में कहते हैं, कह रहिदास तेरी भक्ति दूरी है, भाग बड़े सो पावे, तजी अभिमान मेटी आपा पर, पिपल कहवे चूनी खावे। मतलब उनके विचारों का विषय आपको कल भी आपने उनके आशय के माध्यम से अभिव्यक्त करवा के बता दिया था कि जो छोटी सी चींटी होती है ना, चींटी बनकर खाना खाओ। चींटी बनकर जब आप लोग चींटी बनोगे तो आपको मिठास मिलेगी, और जब हाथी बनोगे तो आपको सूखी लकड़ी खानी पड़ेगी। तो बेटा आपको तय करना पड़ेगा कि आपको चींटी बनना है या चींटी बनकर आपको मीठी शक्कर खानी है, या हाथी बनकर, बड़ा बनकर आपको ये सूखी वाली लकड़ी खानी है। डिपेंड करता है आपकी सेंसिटिविटी पर। तो आपको यहाँ सीखने वाली बात है कि हमें तो बस चींटी बननी है, छोटी पिपली का, लघु शरीर की पिपली का मतलब चींटी है। रैदास की वाणी भक्ति की सच्ची। यहां तक समझ में आया बच्चा आपको सभी को? क्लियर तो हो रहा है? जी मैम। ओके ओके, आगे बढ़े बेटा। जी मैम, आगे बढ़िए मैम। गुड गुड। उनकी वाणी मतलब रैदास की वाणी। जी मैम। धन्यवाद बेटा। उनकी वाणी भक्ति की सच्ची भावना, समाज के व्यापक हित की कामना तथा मानव प्रेत से ओतप्रोत होती थी। इसलिए उनका श्रोताओं के मन पर गहरा प्रभाव पड़ता था। उनके भजन उपदेशों से लोगों को शिक्षा मिलती थी, जिससे उनकी शंकाओं का संतोषजनक समाधान हो जाता था। लोग स्वतः उनके अनुयायी बन जाते थे। अब देखिए कई ऐसे हम यहाँ पर बताएं ना कि शंकाओं का संतोषजनक समाधान होना, मतलब आपको बता दूं कि यदि हम श्री रामचरितमानस की चौपाइयों को उठाते हैं तो आपको आपके शरीर की बीमारियों के बारे में उसमें बता दिया जाता है। आपकी शादी तय नहीं होती है तो आपकी शादी कब तय होगी, किस व्यक्ति के साथ तय होगी, आपका बाकी का जीवन कैसे होगा, आपकी शारीरिक पीड़ा को कैसे दूर कर दिया जाएगा, इसका पूरा पूरा संतोषजनक समाधान हमें कहाँ मिलता है? तो श्री रामचरितमानस के चौपाइयों में मिलता है। मतलब देखिएगा कि इन सभी संतों की वाणी ने हमें केवल उपदेश नहीं दिए, तो बल्कि उपदेशों के साथ साथ उन्होंने हमारा समाधान भी करा दिया। आज भी जब ये पढ़ते हैं तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो ऐसा ही रैदास की जो वाणी है उनका व्यापक प्रभाव पूरे समाज पर ऐसा पड़ा कि समाज उनके प्रति श्रद्धालु बन गए। मतलब देखिए कैसे कई बार ऐसा होता है ना कि लोग चाहते नहीं है, लोग हीनता की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन जैसे जैसे समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, समाज में उनका गौरव मिल जाता है, समाज में उनके प्रति श्रद्धा बढ़ जाती है, तब धीरे धीरे लोग उनके प्रति आकृष्ट हो जाते अपने आप अनायास। उसे कोई अरे यार फूल कभी कहता है क्या कि ये देखो मेरी सुगंध है, अभी तो मोगरा का सीजन चल रहा है तो मोगरा का फूल बहुत अच्छा होता है,
है ना। सहस्त्र मोगरा को यदि आप लोग देखते हैं, स्टार मोगरा भी है, उसमें अलग अलग प्रकार होते हैं। यदि आप लोग जानते हो, लड़कियां हैं तो खास तौर पर आपके पास ये जानकारी होनी चाहिए। तो कभी कोई पुष्प बताता है कि ये मेरी खुशबू है, ये जूही का फूल बताता है कि लो मेरी खुशबू लो, नहीं। वो तो बस अपना कार्य करता है। बस वैसा ही होता है बेटा। जो भी कोई इंसान, जो भी कोई व्यक्ति भक्ति की ओर प्रतीत चला जाता है तो उसकी भक्ति भावना से लोग अपने आप प्रभावित हो जाते हैं। जैसे प्रभावित हो गई है हमारी मीरा। अब देखिए ये मीरा का कितना सुंदर चित्रण हमारे सामने आता है। ये तो कृष्ण भक्त थी, लेकिन ये तो राम भक्त थे, लेकिन राम भक्त होने के बावजूद भी उसकी भक्ति में रंग कैसे हो गए और कैसे रंग गई वो मीरा। और उसके स्फुट रचनाओं में मीरा कृष्ण की भक्त जरूर बनाई गई, लेकिन उनके जो गुरु है वह गुरु रविदास जी थे, और रविदास जी के गुरु जो थे वो रामानंद जी थे। इस प्रकार से 16वीं शताब्दी, आप देखिएगा, सवाल आपको कल की तासिका में हमने बताया था, आपको याद दिला दूं फिर से कि हमारे जो रविदास है वो कौन सी शताब्दी के कवि है, कौन सी शताब्दी के संत है, और उनकी शताब्दी पूरी होने के बाद कौन सी शताब्दी तक उनकी खासियत चलती रही, मतलब 16वीं शताब्दी के कृष्ण भक्त कवि के रूप में उनका नाम उल्लेख चला जाता है। अब देखिए ये जो है भारतीय कवि 16वीं सदी के भारतीय गुरु के रूप में रविदास को माना जाता है। इनके ही समकक्ष रहे हमारी मीराबाई, और इन्हीं के समकक्ष रहते हुए आपको इससे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो उनकी वह शिष्या बन गई, मतलब रविदास के शिष्या के रूप में मीराबाई को लिया जाता है। वर्णाश्रम अभिमान तजे पद रज बंध जासु किए, संदेह ग्रंथि खंडन निपन बनी विमूल रैदास की। मतलब वो तो क्या, उसकी बानी के लिए उसकी रैदास की विमूल बन गए, मतलब उन्होंने खंडन विपन के इसके भेद में नहीं पड़ गए। आज भी संत रैदास के उपदेश समाज के कल्याण तथा उत्थान के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने आचरण तथा व्यवहार से यह प्रमाणित कर दिया कि मनुष्य अपने जन्म तथा व्यवसाय के आधार पर कभी भी महान नहीं होता। विचारों की श्रेष्ठता, समाज के हित की भावना से प्रेरित कार्य तथा सद्व्यवहार जैसे गुण ही मनुष्य को महान बनाने में सहायक होते हैं। इन्हीं गुरुओं के कारण संत रैदास को अपने समय के समाज में अत्यधिक सम्मान मिला, और इसी कारण आज भी लोग इन्हें श्रद्धा पूर्वक स्मरण करते हैं। देखिए कितना प्यारा और यथार्थ चित्रण है उनका, उनके गुणों का बखान यहाँ पर किया हुआ है। आपको फिर से याद दिला दूं कि विचारों की श्रेष्ठता कब होती है, जब वह व्यक्ति समाज में समाज के हित की भावना को प्रेरित करता है, और वो भी सद्व्यवहार के साथ। मतलब एक गुण नहीं होना चाहिए उस मनुष्य में, महान बनाने में कई गुणों का आधार होना चाहिए। और यही तो हुआ, हमने आपको बना दिया कि मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से श्रेष्ठ बनता है ना। अब इनका तो जन्म हो गया, तो चमहार के घर पर उनका जन्म हुआ, आपको बता दिया कि उनका कार्य जो था वो, उनका कार्य, पिता का कार्य, उत्तरदायित्व को निभा रहे थे। और साथ ही में हम आपको बता दिए कि जैसे गुरुवर हमारे रविदास जी के पदों को यदि देखते हैं तो उनमें बखान राम का मिलता है, श्री राम का मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके जो दोहे हैं, इनके दोहे में हमें मिलता है कि कहीं पर गुरु के मन के या कलियुग के या वास्तविक स्थिति का उन्होंने सामना किया। इस प्रकार से यदि हम उनके पदों पर चलते हैं या उनके दोहों पर चलते हैं तो भी हमें लगता है कि ये जो है ये बहुत ही कम ही होगा। तो रविदास जी के जो पद है, उनके पदों की ओर यदि हम लोग चर्चा करते हैं तो ये पद बहुत ही कम मायने में दिए हुए हैं। जैसे ही हमारे पास बुक आ जाएगी, उस बुक के माध्यम से ही क्यों न हो हम आपके सामने हम उसे रखने का प्रयास करेंगे। मन चंगा तो कठौती में गंगा, इसकी एक बात बता दी। जाति जाति में जाति है जो केतन के पात, रैदास मनुष्य न जुड़ सके जब तक जाति न जात। मतलब किसी मनुष्य की जाति को हम नहीं पहचान सकते।
तुम कहियो थो को जगत गुरु स्वामी, हम कहियत है कलयुग के कामी। मतलब इस कलयुग में कौन काम आता है, वही गुरु का स्वामी होता है। मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही सेऊ सहज स्वरूप। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। इसी उक्ति के साथ एक उक्ति आपको याद आ रही होगी कबीरदास जी की। कबीरदास जी ने भी कहा था ऐसा ही, क्या कहा था, याद आ रहा है किसी को? कबीरदास जी की उक्ति को याद कीजिएगा बेटा। याद आ रहा है आपको? गुरु कबीरदास जी ने बताया था, आपको याद आ रहा होगा। कबीरदास जी के व्यक्तित्व को याद कीजिए, आप लोग भूल जाते हो। क्या कहा था कबीरदास जी ने? अन्न के बारे में क्या कहा था? साय में इतना ही दीजिए जितना हमारा कुटुंब समा पाए। हाँ, न रहूं साधु न भूखा जाए। साधु न भूखा जाए। देखिए कितनी यथार्थ भरी बातों को उन्होंने यहाँ पर बताया था। तो ऐसी ही है। तो ये हमारा जो रविदास है, इस रविदास को हम आपके सामने रख चुके हैं। आप लोगों को कुछ डिस्कशन करना है बेटा तो आप लोग डिस्कस कर सकते हो। आपको कुछ सवाल होता है इसके संदर्भ में तो आप लोग सवाल कर सकते हैं। इनका जो जन्म बताया गया 1433 को, संवत 1433 को, लेकिन ईस्वी सन की यदि बात करते हैं तो 1377 में वाराणसी दिल्ली सल्तनत। देखिए ये वाराणसी आ गया, बनारस, ये पूरा विमुक्त क्षेत्र जो है जिसमें बौद्ध जैन धर्म भी एक महत्वपूर्ण शहर के रूप में, प्राचीन शहर के रूप में बसा हुआ है, यह हमारा वाराणसी शहर। ये दिल्ली की सल्तनत है, सल्तनत हिंद। इस प्रकार से जो खिलजी आए, तुगलक समाज आए, है ना, सैयद वंश, लोदी वंश, ये 4 वंश मूल रूप से तुर्क थे और आखिरी अफगान था। तो यहाँ पर भी आप लोगों को यह बातें क्वेश्चंस के लिए बहुत अच्छी होगी कि 5 वंश कौन से थे। तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक, सैयद और लोदी वंश। तो ये वंश आपको लिख लेने बेटा। यहाँ पर भी आपको ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो जैसे आप लोग आपके मोबाइल में भी चले जाते हो तो मोबाइल में भी आपको इस प्रकार से मिल जाएगा। जैसे ही बुक मार्केट में आ जाएगी, अब देखा नहीं है कितने दिनों से हम गए नहीं बाहर, हॉस्पिटलाइज थे, जिस कारण हम चेकआउट नहीं कर पाए कि आया या नहीं आया। तो ये सारी चीजें आपसे इसलिए शेयर करना चाहते ताकि आपके पास ये पूरी जानकारी हो, क्योंकि सवाल घुमा फिरा कर कैसे भी पूछे जा सकते हैं बेटा, हमारे पास पूरा मटेरियल हो, इसलिए ये सारी जानकारी आप लोगों को बीच बीच में देते रहते हैं। तो इतिहासकारों का जो मत है वह भारत पर शासन कब हुआ, तो 1206 लेकर 1526 तक भारत पर शासन करने वाले 5 वंश रहे। फिर वो 5 वंश कौन से थे, तो गुलाम वंश था, खिलजी वंश था, इन वंशजों को भी आप लोग याद कर लीजिए। तुगलक वंश था, सैयद वंश था और लोदी वंश था। हो सकता है कि आपको सवाल ऐसा भी पूछा जाए कि ये जो 5 वंशज है, यह 5 वंशज किस संतों के साथ आए, मतलब किस संतों के साथ इनका नाम जोड़ दिया जाता है। तो वहां पर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं होगी। उनका नाम होगा कवि गुरु रविदास या रैदास के रूप में। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से आपको आज हमने गुरु रविदास के बारे में बात की। यदि आपको इसके संदर्भ में किसी को कुछ कहना है तो आप लोग अपने वक्तव्य को रख सकते हैं। आपके लिए मंच अभी खुला है बेटा, सभी के लिए, आप सभी के लिए मंच खुला है। कोई भी आप में से जो बात करना चाहती है
वो आप लोग कर सकते हैं। तीन कवि हो गए ना हमारे अभी तक, नामदेव, कबीर और रविदास। जी मैम। हाँ, तीन कवियों के बारे में किसी को कुछ डिस्कशन करना है, या किसी को ऐसा लगता है कि कम हो रहा है, या हमें इसका कंफ्यूजन है, ऐसा कुछ है बेटा? नहीं। हाँ जी बोलिए। बोलिए बेटा बोलिए। नहीं मैम, कुछ कंफ्यूजन नहीं है। वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चे। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। कल की तासिका में हम एक नए संत को लेकर आपके सम्मुख लाएंगे। संतों का नाम अभी नहीं बताएंगे, कल थोड़ा सा आपके लिए। और ये जो हरियाली छा गई है, बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों ने बहुत अच्छे प्रयास किए जुड़ने के लिए। बहुत अच्छा लगता है जब हरियाली छा जाती है ना। तो कल की तासिका में ऐसे ही एक नए साहित्यकार को, ऐसे संत को लेकर आपके सम्मुख प्रेजेंट करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपके लिए यदि कोई सवाल नहीं है तो हम इसी जगह पर विदा लेते हैं आपकी, और मिलेंगे कल की तासिका में। लेकिन परामर्श मेरा आपके लिए यही होगा, घर पर रहे, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, सबकी देखभाल करें और अपनी स्वयं की भी देखभाल करें। सैनिटाइज करना बिल्कुल ना भूले। घर से बाहर से जो घर के अंदर आते हैं उनको पहले नहलवाइए, उनके कपड़े बाहर धोइए और फिर घर के अंदर एंटर करने दीजिए, क्योंकि भुगता हुआ यथार्थ है, मौत के खाई से जब व्यक्ति आता है तब पता चलता है कि मौत क्या होती है ना। और हम ऐसा ही कर। हाँ जी, हाँ जी रुचिका, आप कुछ कहना चाहती है बच्चा? मैम आपने जो बोला ना, हम ऐसा ही करते। गुड बेटा गुड, क्योंकि देखिए अनजाने में हो जाती है गलतियां। जब भी अब जो भोगा हुआ यथार्थ है वो हम आपके सामने इसलिए रखना चाहते हैं कि सबसे पहले कोविड का एक हम 2-3 आपको एक बता देते हैं कि क्या होता है एक्चुअल में, क्या होता है। मतलब जैसे सर्दी होना है या बुखार आना है, ये तो आम बात रहती है। लेकिन सबसे पहले टेस्ट लिस्ट होना, आप लोगों की टेस्ट चली जाती है, आप मतलब जितना स्ट्रांगली परफ्यूम होगा उस परफ्यूम की गंध न आना, ये पहला लक्षण है कोविड का। मतलब गंध चला जाना, किसी की बदबू ना आना, किसी की सुगंध ना आना, या टेस्ट ही ना आना, तो ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। यह यदि किसी के भी आता है आपके पास कि नहीं मुझे टेस्ट नहीं आती है, मुझे तो खुशबू ही नहीं आती है, तो ऐसे पर्सन को पहले आप अलग करवा दो घर के अंदर। घर में अलग अलग रूम होंगे तो उससे घर के भीतर रखो, उसे कहो कि बेटा आप घर से बाहर मत निकलो। फुल्ली सिक्योरली आप उनके साथ उनसे पेश आओ, और फिर उसके बाद में आप उन्हें थोड़ा सा परामर्श करवा लो डॉक्टर के पास जाने का। क्योंकि आप देखिए रेमडेसिविर नाम का जो इंजेक्शन निकलता है, पहले तो 4-4 हजार का निकलता था, अब उसकी प्राइस 800 से भी नीचे आ गई है ना। तो उस इंजेक्शन से हो जाता है काम। हम आपको जानबूझ के बताना चाहेंगे बेटा, क्योंकि ऐसे हॉस्पिटल्स हम देखे हैं कि जहां पर बाकी के सब लोगों को एडमिट करवा दिया, हमें दूसरे अंजलि का नाम, अंजलि बच्ची सामने आती है तो सामने आ जाता है वो हॉस्पिटल। सुंदर स्टॉप है, बहुत ही बढ़िया स्टॉप है। यदि आप लोगों को किसी को भी, ये भले ही हमारे सब्जेक्ट को लेकर हटकर है, पर फिर भी हम मनुष्य हैं, मनुष्य बनकर संत साहित्य में अनजान नहीं करवाता, बेदखल नहीं करवाता, बल्कि समाज के साथ जोड़ता है। और समाज के साथ आप जुड़े हो, हम जुड़े हैं। तो अंजलि हॉस्पिटल इज बेस्ट हॉस्पिटल। आपको यदि किसी को भी परिवार में किसी की भी आवश्यकता होती है, यू कांटेक्ट में, मुझे हमारे पास उस डॉक्टर का नंबर है, तो आप डायरेक्टली, मतलब जब ऐसी सिचुएशन हो जाती है बेटा कि बेड भी नहीं होता। हाँ जी कविता। हेलो मैम। हाँ कविता बोलिए।
कौन से शहर में है? जलगांव में ही है। जलगांव में पिंपराड़ा करके छोटा सा ग्रामीण अंचल है बेटा, पिंपराड़ा है ना, आप लोग लिख लो लगे तो अंजलि हॉस्पिटल। हाँ, तो आपको बता दूं, आपका जो पेशेंट है वह 5 दिनों में वो खुद होके हमें कॉल करते हैं कि मैडम आपका पेशेंट रेडी है, आज उनका डिस्चार्ज है, आप शाम तक दोपहर तक आप उनको घर ले जाइए। मतलब इतना सुंदर हॉस्पिटल है बेटा वो, है ना। इसलिए जानबूझ के बताते हैं ताकि समाज में कई ऐसे ठेकेदार, माफ कीजिएगा थोड़ा स्पष्टवादिता के साथ बोलना मुझे मजबूर कर रहा है, कि समाज के ऐसे ठेकेदार हैं कि जो हमारे ही शरीर की तस्करी कर रहे हैं। मतलब बेहोशी की हालत में हमारे ही शरीर के जो अंग है, जैसे लिवर है, पैंक्रियाज है ना, इनके साथ खिलवाड़ करते हैं, छीन लिए जाते हैं, शरीर से बाहर निकाल लिए जाते हैं। हम लोगों को पता थोड़ी है यार, हमें पता नहीं है शरीर के बारे में, भीतर के बारे में कुछ पता नहीं, कुछ आइडिया नहीं है हमें। हाँ, बस हम तो चल रहे हैं जीवन की नौका को साथ में लेकर, लेकिन जब पता चलता है खोखला बना देते हैं हमारे शरीर को, तो किसी भी हॉस्पिटल पर भरोसा करने से पहले आप उस हॉस्पिटल का पहले जांच पड़ताल कर लो। कई बार तो हम लोग देख चुके हैं कि कोविड के नाम पर कितने सारे पैसे ऐंठ रहे हैं कि 15,000 रुपए पर डे। नहीं हो पाएगा यार, जब जनमानस इस प्रकार के सिचुएशन के साथ चल रहा है, एक जगह पर नौकरियां चली गई है, दूसरी जगह पर सब व्यवसाय बंद हो चुके हैं, तो सर्वसामान्य जो जनता है वो मर जाएगी, नहीं जी पाएगी। और ऐसे समय में ऐसे अस्पतालों की आवश्यकता है, ऐसे हॉस्पिटल्स की आवश्यकता है, एनजीओ हॉस्पिटल जैसे लोगों की। तो आई रिक्वेस्ट यू बेटा, आप लोगों में से किसी को भी यदि आवश्यकता होती है तो आज हम बोल सकते हैं, हम सर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपके लिए बेड अवेलेबल कर सकते हैं। उसके पड़ोस में ही एक मेस वाली आंटी रहती है, वो बस उसका छोटा सा बच्चा है, वो उस बच्चे के हाथों में खाना भिजवा देती है। खाना देखिए 4-5 दिनों में खाना कैसे मिलेगा इसका कोई भरोसा नहीं रहता, जो मिलता है उसे खा लेना है और 4-5 दिन निकाल देने हैं। बेटर है कि हम दूसरे हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा पैसे खर्च करें, इसके अलावा हम यहीं पर बहुत अच्छा इलाज कर लें। मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, ध्यान में रखो, नहीं तो आप लोगों की सोच कुछ अलग हो जाएगी कि मैडम का कोई रिश्तेदार, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मैं जिस हालत में थी, आपको इसके पूर्व में हमने रोते हुए बताया था कि सही में मुझे मतलब कितने सारे हॉस्पिटल की, यार हमारे एरिया में भी हमने 8-10 दिनों तक खुद आइसोलेट रहे, हमारे घर में हॉस्पिटल बना दिया, घर में नर्स आती थी, सलाइन लगाती थी, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। पता है, टेम्परेचर नहीं उतर रहा था हमारा, आवाज में खांसी नहीं थी, बुखार, बस बुखार के कारण हम परेशान थे। तो कहीं पर भी ऐसा आपको लगता है तो आप उस हॉस्पिटल, सीधे हॉस्पिटल भी चले जाते हैं आप, तो कांटेक्ट आपको मिल जाएगा कहीं से। छोटा सा ग्रामीण आंचल में पिंपराड़ा नाम है और मिलिंद बारी नाम है उस डॉक्टर का। डॉक्टर भी बहुत अच्छे इंसान है, बहुत कम पैसों में इलाज बड़ा सुंदर रीति से होता है। और स्टॉफ बहुत ही बढ़िया है वहां का, मतलब न तो वो हमारे रिश्तेदार है और न ही कोई मेरे परिचित है, कोई नहीं, हमारा कोई रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन जहां पर हमारी जान बची है, मेरे बच्चों के परिवार की जान बचे, क्योंकि मेरा और आपका गहरा रिश्ता है बेटा। आप मेरे हो, बस मेरे हो, और मेरे लोगों के साथ कहीं पर अन्याय न हो, किसी प्रकार की तस्करियों के साथ खिलवाड़ न हो, यह हम चाहते हैं। कल ही की घटना है, हम कहे या न कहे, लेकिन बड़ा दर्द होता है कहते हुए कि जब इंसान की मौत हो जाती है ना, तब मौत के पीठ पीछे का जब रीजन हम जानते हैं, तब बड़ा दुख होता है कि क्या किया जाए इन अस्पतालों के खिलाफ, जहां पर हमारे जैसे लाचार लोग जाते हैं, भगवान का दर्जा देते हैं उनको कि नहीं आप ही हमारे भगवान हो, और क्या वही भगवान हमारे पेट की आंतड़ियों को छीनने में तुला हुआ है। घर 2 दिनों के बाद आते हैं, कल ही एक औरत की डेथ हो गई है, कहाँ गई, किस हॉस्पिटल में गई,
फिर पता चला कि वहां पर ये होता है, तो प्लीज रिकमेंड मत कीजिए यहाँ वहां किसी पर को भी। आपको जाना है सीधे आप जलगांव अंजलि हॉस्पिटल, बेस्ट है, बेटर है। और यदि वहां पर बेड नहीं रहता है तो उन्हीं से हम लोग परामर्श ले सकते हैं कि सर आपके हॉस्पिटल जैसा और कोई हॉस्पिटल होता है तो आप हमें रिकमेंड कीजिए ताकि हम वहां पर जा सके। तो लेकिन आपको बचना है बेटा, आपको आपके परिवार को बचाना है। ऐसा कहीं पर भी लक्षण दिखाई देता है, सुगंध नहीं आती है, उनको टेस्ट नहीं आती है, तो ऐसे पर्सन को पहले घर से मतलब एक रूम से अलग करवा दो। आप उनका एक खुद का अपना रूम बना लो और फिर उन पर डॉक्टर के जो सलाह है, डॉक्टर की सलाह के अनुसार उनको करवा दो। मैं ये सारी चीजें आपको इसलिए बार बार बता रही हूँ क्योंकि मेरे संपर्क में आए मेरे 2 बच्चे, दोनों बच्चों को हो गया, फिर आई माँ को हो गया। तो पूरा घर यदि हॉस्पिटलाइज होता है तो एक पर्सन को यदि हम 30,000 या 35,000 भी बोलते हैं बेटा, ये तो बहुत कम रेट की बात बताएं, तो पूरे परिवार को मिलाकर 2-2.5 लाख तो आपके आराम से चले गए। 2-2.5 लाख का तो अपना इनकम सर्टिफिकेट भी नहीं मिलता। तो इस प्रकार हमें बचाना है पूरे परिवार को। तो ये जब आते हैं ना, ये छोटे छोटे लक्षण जब आपको दिखाई देते हैं तो पहले ही आप आपके परिवार को सुरक्षित रखो, क्योंकि हम नहीं रख पाए थे, हमें पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होता है। बस टाइफाइड की टेस्ट करवा ली, डॉक्टर ने बता दिया कि बस आपको फुल्ली टाइफाइड है, टाइफाइड की वजह से आपका बुखार नहीं उतर रहा है। तो वायरल नहीं है ना, वायरस होता तो अपन बचा सकते। तो हमें लगा कि चलो यार टाइफाइड ही है। बच्चे भी पास आते गए, हम भी बच्चों के पास चले गए, माँ भी डायबिटिक पेशेंट, और फिर ये सारी कंफ्यूजन इतनी हो जाती है, इतनी कंफ्यूजन हो जाती है कि एक बंदा दुरुस्त होता है, दूसरा बंदा खराब हो जाता है, दूसरे की तबीयत सुधर जाती है, तीसरा तुरंत बीमार हो जाता है। परिवार बिगड़ सकता है, परिवार विघटित हो सकता है, परिवार नष्ट हो सकता है, और बस इसका उत्तरदायित्व हम और आप सभी पर है। तो बेटा इसलिए हम आपको बार बार सचेत करवाते हैं, घर रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, बाहर का खाना बिल्कुल न खाए। हमने बाहर का खाना, अब आप कहोगे कि मैडम आपने बाहर का, नहीं बेटा, हम चाय तक घर के बाहर की नहीं पीते, चाय हम पीते ही नहीं है ना। तो घर के बाहर का कुछ भी नहीं खाते, लेकिन बाहर का जो छुअन होता है, ट्रैवलिंग करते हैं ना, बस से ट्रैवलिंग किया, हमने कॉलेज आए, बस उतना ही ट्रैवलिंग हमारा कॉलेज का और घर का हुआ, बस उतने में। अदरवाइज हम तो 4 व्हील बाय कार ही आते, हमेशा बाय कार ही जाना है तो। और यदि बाय कार नहीं है तो पहले जिस ऑटो में बैठ रहे हो उस ऑटो को पहले पूरा सैनिटाइज करो, उसके बाद में आप लोग बैठो। घर में यदि आपके डायबिटिक पेशेंट है उनको घर के बाहर मत निकालो। बार बार हम आपको सूचना दे रहे हैं ना, कहीं ऐसा ना हो कि मैडम आपने हमें सूचित नहीं किया। शायद ही ऐसी सूचना आपको किसी दूसरे लेक्चर्स में मिलती होगी, माफ कीजिएगा कि हम सिलेबस को छोड़कर आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं, इसीलिए आपके साथ आना चाहते हैं। भी समझा, हाँ जी कविता, रणखंबे सर ने भी समझाया हमें मॉर्निंग में। यस, ये सारी चीजें इसीलिए समझानी पड़ती है ताकि जिस परेशानी का सामना हम कर रहे हैं उस परेशानी का सामना हमारे बच्चे न करें, हमारे बच्चों का परिवार न करे। हमें आपको बचाना है क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हैं, हमारा महाविद्यालय हमारे साथ जुड़ा है। ये हमारा महाविद्यालय नहीं है बेटा, ये हमारे ज्ञान का मंदिर है, और ज्ञान के मंदिर के देवता आप लोग हो। तो आप लोगों को अच्छा रखना, आप लोगों को प्रसन्नोचित रखना हम सभी लोगों का परम उत्तरदायित्व है। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है बेटा, घर पर रहे, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। इसी आशावाद के साथ हम कल की तासिका में मिलेंगे। टेक केयर फॉर योरसेल्फ। किसी को कुछ कहना है?
नहीं मैम, थैंक यू। वेलकम बेटा, कल की तासिका में मिलते हैं।